नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी कॉलिंग यू यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। अब तक के प्यार मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं किरण जी टंडन, जो कि मूल रूप से छत्तीसगढ़ की है, मैं उनकी रचनाओं को अपनी आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ। और ये किरण जी टंडन जब भी लिखते हैं तो शायद उनके शब्द बोल उठते हैं। कमाल की ये लेखिका है, बहुत अच्छा लिखते हैं और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे अपनी रचनाएं आवाज़ के लिए दी। यह उनका बड़ापन है। चलो शुरू करते हैं। पता है, मुंबई की भीड़ में जब तुम अपना हाथ देते हुए कहते थे, मेरा हाथ पकड़ो वरना गुम हो जाओगी, तब मैं सोचती थी कि कितने बुद्धू हो तुम, कितने बुद्धू हो तुम। भीड़ में भला कोई खोता है क्या? खोते तो लोग अक्सर अकेले में हैं। जब उनको अकेलापन घेर लेता है तो वह अक्सर खो जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है कुछ लड़कियों को एकांत में खोते हुए। जो नए नए प्रेम में पड़ी है, वह लड़कियां अक्सर वृंदावन की गलियों में खो जाती है, अपने प्रेमी के साथ एक सुनहरे भविष्य को गढ़ते गढ़ते, अपने प्रेमी के साथ सुनहरे भविष्य को गढ़ते गढ़ते। और हाँ, कुछ उदास प्रेमिकाएं गंगा घाट पर खो जाती है, उन पुराने दिनों में जो उनके जीवन के अविस्मरणीय पल थे, जब उनके पास प्रेम था। ऐसी लड़कियों को कभी भी गुमशुदा घोषित नहीं किया गया, क्योंकि शारीरिक तौर पर ये कभी गुम नहीं हुई, पर फिर भी मेरे लिए गुमशुदा थी। मेरे लिए ये गुमशुदा थी। ये लड़कियां जितनी जल्दी खो जाती है, उतनी ही जल्दी वे लौट भी आती है। जब कोई उन्हें बार बार पुकारता है, तब ये चौंक कर जोर से हाँ कहती है। कभी कभी तो ये झपक कर अपने प्रेमी का नाम भी ले पड़ती है। इनके लिए वर्तमान से भी अधिक भूत और भविष्य सुखप्रद होते हैं। पर मैं कभी गुम नहीं होना चाहती थी, न भूत में न भविष्य में। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़कर मुंबई की भीड़ में चलना चाहती थी। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़कर मुंबई की भीड़ में चलना चाहती थी। पर जब तुमने मुझे कहा कि घाट की सबसे ऊंची सीढ़ी सबसे नीची सीढ़ी के साथ कभी भेंट नहीं कर सकती, घाट की सबसे ऊंची सीढ़ी सबसे नीची सीढ़ी के साथ भेंट नहीं कर सकती, तब मेरे मन में क्रोध का एक बवंडर सा उठा। पर मुझे पता था कि ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारे घर वालों और समाज की जातिवाद और मानसिकता बोल रही है। तब से मेरी गिनती भी गंगा घाट में खोई हुई इन लड़कियों में होने लगी। और जब मुझे 2-3 बार पुकारता है, तब मेरे मुंह से निकल पड़ता है, मेरा हाथ पकड़ो वरना मैं खो जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, किरण जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक अपनी भावनाओं को बयां किया है। और होता है अक्सर ऐसे पल हमारे ज़िंदगी में आते हैं जब हम कई बार बस ठहर जाते हैं, अपने अतीत में खो जाते हैं, उन सुखद यादों में खो जाते हैं, जहाँ हम कई बार अपने आप को दोषी ठहराते हैं, कई बार हम अगले को दोषी ठहराते हैं, कई बार हम गुनहगार होते हैं, कई बार हम अगले को गुनहगार बनाते हैं। यह पल हर किसी के ज़िंदगी में आते हैं और एक बार बस हम ठहर से जाते हैं। वाकई कितने सुखद होते हैं ना ये पल, कितने सुखद होते हैं ना ये पल। कभी कभार ऐसे पल कुछ पलों के लिए ज़िंदगी बना देते हैं। हम इतना अमीर बना देते हैं कि बस हमें पैसा शोहरत सब इनके आगे फीके लगते हैं। जब हमारे पास ऐसा पुराना प्रेम हो, पुरानी यादें हो, वह प्रेम
जो कभी हमारे पास था, जब हमारे पास ऐसा प्रेम हो और उन प्रेम में अक्सर अपने आप को डुबा बैठते हैं, लुटा बैठते हैं। वाकई ये पल बहुत सुखद होते हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। एक उगता सूरज, एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर लाने वाला है। बस हमें एक कदम और आगे बढ़ाना है। मैं कल फिर आऊँगा ऐसी ही बातों के साथ, ऐसे ही किस्से कहानियों के साथ। तब तक बने रहे। हैव ए नाइस डे।